के बाद मैं अब जिंदा नहीं रहूंगा। मैं अभी अपने जीवन का अंत करता हूं और ये पाप तुम्हारे सर पर जाएगा, तुम्हारे सर पर। अगर मैंने अरुण से कुछ बोला तो वो मुझसे फिर से पूछताछ करेगा। अभी इसे शांति से सोने देता हूं। सुनिए जी, आप इस घर के दीपक हो। अगर आप ही ऐसे दुखी रहेंगे तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा? आपने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। खाना पीना त्याग देने से कुछ नहीं होने वाला। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आपको गंगा की खोजबीन करने के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना है। यही गंगा की भी इच्छा होगी। तभी आप गंगा का भी पता लगा सकते हैं। हे, चुप रहो। तुम्हारी वजह से गंगा घर छोड़कर गई है। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है? अगर मैंने तुम्हें ना देखा होता तो तुम्हारे गले में मंगलसूत्र भी नहीं पहनाया होता। अगर मैं तुम्हें इस घर में लेकर आया ना होता तो इस समय गंगा मेरे साथ होती, मेरी जिंदगी में शांति होती। तुम्हारी वजह से गंगा की खुशियां बर्बाद हो गई। मेरा सुकून छिन गया। तुम अब यहां से निकल जाओ। आज चैत्र पूर्णिमा है। नंदिनी को स्त्री रूप में मिलने से पहले उसे नागिन रूप में ही अपने वश में करना होगा।
वो नंदिनी इसी जंगल में जरूर कहीं न कहीं छिपी होगी। इस बीन की आवाज सुनकर नंदिनी आएगी और मैं उसे पकड़ लूंगी। नंदिनी, वो दुष्ट लोग तुम्हें स्त्री रूप मिलने से पहले ही तुम्हारी मुश्किल बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ प्लान बना रहे हैं। ये सहन कर लो नंदिनी। हाँ? 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 ये आवाज तुम बिल्कुल मत सुनना नंदिनी, ये एक माया जाल है, ठीक है? मत जाओ नंदिनी, मत जाओ। नंदिनी, नंदिनी, मत जाओ नंदिनी, नंदिनी मत जाओ। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा तुम्हें। मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। नहीं नंदिनी मत जाओ। नंदिनी, 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 नंदिनी रुक जाओ। नंदिनी, नंदिनी, अरे रे, मैं मेरी नंदिनी को रोक नहीं पा रहा हूँ। अगर नंदिनी यहाँ से बाहर गई तो वो अपने आप को बचा नहीं पाएगी और उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, और ऐसा मैं किसी भी हालत में नहीं होने दे सकता। अब नंदिनी को बचाने के लिए पार्वती माँ को ही आना पड़ेगा। हाँ, हाँ, माता पार्वती, नंदिनी को बचा लीजिएगा। मैंने सभी प्रयास करके देख लिए हैं, मैं नंदिनी को किसी हाल में रोक नहीं पा रहा हूँ माते। अब आप ही आकर नंदिनी को बचा सकती है। आइए। आप जहां भी हो आइए पार्वती माते।
नंदिनी, तुम जिस धुन की तरफ खींची जा रही थी ना, उसको पार्वती माता ने घंटाओं की आवाज से दबा दिया। पूर्णिमा की शुभ घड़ी अब जल्दी आने वाली है। तुम्हें स्त्री रूप मिलने का समय अब शुरू होने वाला है। चलो अब हम चलते हैं। चलो चलो नंदिनी। भैरवी। ओ, तुम हो वो शिव नागिन। अगर तुम्हें लगता है कि काल चक्र को जंगल में छिपा देने से उनकी भव्य शक्तियों का उपयोग कोई नहीं कर पाएगा, तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। काल चक्रों की लालच से तुम्हारा काल आ जाएगा। वो काल चक्र मेरे पास ही होने चाहिए। मैं उन्हें हासिल करके ही रहूंगी। तुम जो पाप कर रही हो, तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का नाश हो जाएगा और उससे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मेरे रास्ते में आकर मुझे रोकने की कोई कितनी भी कोशिश करे, उन काल चक्र को मैं हासिल करके ही रहूंगी। बहुत जल्द अब नंदिनी को स्त्री रूप मिलने वाला है। फिर नंबोदरी, राजशेखर, बिच्छू, इन तीनों का अंत हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय। ओम शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय। ओम शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम तत्पुरुषाय। ओम तत्पुरुषाय। ओम सत्यजोधाय नमः। ओम सत्यजोधाय। ओम सत्यजोधाय ओम नमः। सत्यजोधाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम शिवाय ओम नमः। शिवाय। ओम वामन देवाय नमः। ओम वामन देवाय ओम वामन नमः। देवाय नमः। ओम वामन देवाय ओम नमः। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय। ओम शिवाय नमः। आज रात को 12 बजे से लेकर 1 बजे तक पूर्णिमा की चांदनी रात में नंदिनी स्त्री रूप धारण करेगी। अगर उसने स्त्री रूप धारण कर लिया तो उसकी शक्ति बढ़कर महाशक्ति नाग की हो जाएगी। उसे वश में करने के लिए ही ये विश्वलिंगम पूजा शुरू की है मैंने। इस पूजा से नंदिनी को स्त्री रूप प्राप्त नहीं होगा। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय नमः। देवताय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नाग देवताय नमः। ओम नाग देवताय ओम नमः। सत्यशोधाय वामन देवाय नमः। हे सृष्टि के कर्ता धर्ता शिवलिंगाय नमः। चलो अच्छा। नंदिनी, आज तुम्हें स्त्री रूप ना मिले, इसके लिए जो भी बन पड़े वो नंबोदरी करने के लिए तैयार हो सकता है। उसके कुछ भी करने से पहले हमें जंगल में उस ऊंचे पहाड़ के ऊपर जो देवी का मंदिर है वहां पर जाना होगा। चलो जाते हैं हम। वहां पूर्णिमा की रात को तुम्हें स्त्री रूप दिलाने के लिए सारी शक्तियां इकट्ठा होंगी। हमें वहां जल्दी जाना होगा, तभी तुम्हें स्त्री रूप मिल सकता है।
चलो नंदिनी चलो। ठीक है पिताजी। हाँ चलो। इसके आगे का रास्ता मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा और अब मैं ज्यादा चल भी नहीं पाऊंगा। पूर्णिमा की रात खत्म होने से पहले तुम्हें उस मंदिर में जाना होगा। हम पहले जहाँ रुके थे मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। और तुम मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करना बेटा। अब इसके आगे पार्वती माता तुम्हारे साथ रहेगी। हाँ ठीक है, संभल के जाना। हाँ जाओ जाओ। हाँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम सत्यजोधाय नमः। ओम सत्यजोधाय नमः। ओम वामन देवाय नमः। ओम वामन देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम मसीबाय नमः। ओम नमः शिवाय ओम नमः। मसीबाय। ओम मसीबाय नमः। शिवाय। ओम अघोराय नमः। ओम ओम अघोराय नमः। ओम मसीबाय। ओम ओम मसीबाय नमः। ओम नमः शिवाय। 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 ओम शिवाय। ओम शिवाय। ओम शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। क्या हुआ स्वामी जी? आप बहुत खुश लग रहे हैं। नंदिनी को पकड़ लिया क्या? क्या हुआ स्वामी जी? मैं नंदिनी को पकड़ने वाला नहीं हूँ, मैं उसे खत्म करने वाला हूँ। ओम नमः शिवाय। राजशेखर, अभी तक मैंने और मेरे तांत्रिकों ने जो पूजा की है वो इन नेवलों की ताकत बढ़ाने के लिए की थी। खतरनाक से खतरनाक सांपों को डस डस कर मार डालने वाले इन नेवलों को मेरी तांत्रिक विद्या से महाशक्ति प्राप्त हुई है। इन साधारण नेवलों को मैंने बहुत शक्तिशाली बनाया है। ये नेवले उस नंदिनी के टुकड़े टुकड़े करके उसे खा जाएंगे। उस नंदिनी को ये नेवले तड़पा तड़पा कर मार डालेंगे। इनके सामने वो पार्वती भी कुछ नहीं कर पाएगी।
वो नाग शक्ति स्त्री रूप सिर्फ 3 स्थानों पर ही धारण कर सकती है। एक हिमालय में केदारनाथ मंदिर की तरफ का जो बिल है, दूसरा श्रीलंका की भूमि में बसा हुआ मूर मुन्नेश्वर मंदिर, और तीसरा जिस धर्म भूमि पर हम खड़े हैं वो स्थान तमिलनाडु में है। इसीलिए मैंने इस धर्म भूमि पर तांत्रिकों को बुलाकर उसे ढूंढ लिया था, लेकिन वो नंदिनी उस वक्त मेरे हाथ नहीं लगी। अभी कुछ समय में चैत्र पूर्णिमा की शुरुआत हो जाएगी। नंदिनी के स्त्री रूप धारण करने का समय हो जाएगा। उससे पहले तुम उस नंदिनी को मार डालो। देर मत करना, मार डालो। स्वामी जी, स्वामी जी। पिताजी ने जिस पहाड़ के ऊपर देवी मंदिर के बारे में बताया था, लगता है वो यही है। वहां जाकर ही मैं अपनी जान बचा सकती हूँ। पूर्णिमा का चांद निकल आया है। माँ ने जैसे बताया था वो समय आ गया है। अब मेरे शरीर पर इस चांद का प्रकाश पूरी तरह से पड़ना चाहिए। नाग नाग नागेती, नाग नाग नागेती।
स्वामी जी, आपके भेजे हुए नेवलों ने अब तक नंदिनी को मार डाला होगा ना? उन नेवलों ने नंदिनी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे अब तक खा लिया होगा। थोड़ी देर में नंदिनी के खून से सने हुए सारे नेवले यहाँ आ जाएंगे। पहाड़ों की जय हो, जय हो, नाग देवी की जय हो, नाग देवी की जय हो। राजशेखर, नंदिनी का शिकार करके वो सारे नेवले इधर आ ही रहे हैं। नंदिनी मर चुकी है, अब हमें किसी भी तरह का खतरा नहीं है। स्वामी जी, ये क्या है? ये क्या स्वामी जी, ये नेवले तो नंदिनी के खून से सने हुए आने वाले थे, लेकिन ये तो जले हुए आ गए। नंदिनी को स्त्री रूप मिल गया है। क्या?
नंदिनी को स्त्री रूप मिल गया। हाँ। तो आपके द्वारा की हुई विश्वलिंगम पूजा का क्या हुआ? सिद्धि पूरी नहीं हो पाई। नंदिनी ने दिखा दिया कि वो खुद एक देवी शक्ति है। मैं हार गया। नंदिनी ने मुझे हरा दिया है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं स्वामी जी? कोई दूसरा उपाय करके आप उसको बंदी बना लीजिए। अभी वो असंभव है। इस काम में कुछ और दिन लगेंगे। ठीक है स्वामी जी, लेकिन नंदिनी दिखती कैसी है वो तो बताइए। किसी से कहकर उसे पकड़वा लेते हैं। नंदिनी दिखती कैसी है, अगर ये पता चले तो हम उसे बचकर रह सकते हैं। वो भी असंभव है। शक्ति नागिन कौन से रूप में है, ये जब तक वो खुद नहीं दिखाएगी हम उसे नहीं पहचान सकते। वो अगर हमारे पास भी आ जाए तो भी हम उसे पहचान नहीं सकते। तुम्हें याद है राजशेखर, पार्वती शिवनागिन ने देवी के सामने जब अपना नागिन रूप प्रकट किया था, मेरी बहन माधवी को तभी उसकी सच्चाई पता चली थी। उसके जैसी ही ये भी शक्ति नागिन है। वो जब तक खुद नहीं दिखाएगी तब तक वो नंदिनी है, उसे हम पहचान नहीं सकते। अब इसके आगे क्या करना है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अब हमारे सामने कोई भी आए, चाहे वो कोई औरत हो और चाहे वो कोई छोटी बच्ची ही क्यों ना हो, हमें उसे शक्ति नागिन ही समझना होगा, क्योंकि अब हमारा अंत शुरू हो चुका है। स्वामी जी, इतने दिनों तक आपकी वजह से हमारे पास ताकत थी, लेकिन अब आप ही ऐसी बातें कर रहे हैं। जैसा गंगा ने कहा था, अगर उसकी बात मानकर हम काल चक्र लौटा दें और माफी मांगे तो? अब आप दोनों डरने से ज्यादा सावधानी बरतो और राजशेखर, कुमार का वो काल चक्र मुझे दे दो। ठीक है स्वामी जी। क्योंकि अब इसके आगे वो काल चक्र ही हमारी रक्षा करेगा। वो काल चक्र ही हमें जिंदा रखने में हमारी ढाल बनेगा। अब तुम लोग यहाँ से जाओ। इसके आगे क्या करना है वो मैं सोच कर बताता हूँ। जाओ। चलो पार्टनर। पूर्णिमा की चांदनी रात में ये नाग देवी के मूल मंत्र का जप हमें करते रहना है, ऐसा हमें देवी ने आदेश दिया है। क्योंकि इस जगह अधर्म का नाश करके धर्म की रक्षा करने वाली शक्ति नागिन का अवतार होने वाला है। यहाँ आकर हमने नवनाग की पूजा की, लेकिन जिस जगह पर हम पूजा कर रहे थे उसी जगह पर नाग देवी के मनुष्य अवतार का जन्म हुआ। हमें ये दर्शन प्राप्त हुए, हम भाग्यशाली हैं। देवी माते, धर्म की रक्षा करने वाले और उन पापियों को मिटाने के लिए नंदिनी ने स्त्री रूप धारण कर लिया होगा। उससे यहाँ तक पहुँचने में उसकी मदद कीजिए। उसके रास्ते में कोई रुकावट ना आए, इसका ध्यान रखिएगा।
गंगा, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मैंने अपना रूप ले लिया है। तुमने मेरी नंदिनी की मदद नहीं की थी, अब तुम यहाँ क्यों आई हो? अब नंदिनी को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, उसे स्त्री रूप मिल चुका है। अभी थोड़ी देर में वो यहाँ पर पहुँच जाएगी, वो आने वाली है। तुम यहाँ से चली जाओ, जाओ यहाँ से। तुम तो मर चुकी थी ना, फिर जिंदा कैसे हो गई तुम? मैं गंगा नहीं, नंदिनी हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। नंदिनी, 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 मेरी नंदिनी को स्त्री रूप मिल गया। धर्म की जीत हो गई। माते, मेरी माँ पार्वती के साथ जो अन्याय हुआ है, मैं उस अन्याय का बदला लेने आई हूँ। नागद्रोह करने वाले इससे पहले बच गए, लेकिन अब नहीं बचेंगे। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको खत्म कर दूंगी, सबको मरना होगा। पिताजी, पर बताइए आपने मुझे गंगा क्यों कहा? नंदिनी, तुम हूबहू गंगा जैसी दिख रही हो बेटा। किसी को भी शक नहीं होगा, तुम्हें हूबहू गंगा का रूप मिल गया है नंदिनी। आप ये क्या बोल रहे हैं पिताजी? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। क्या तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना? रुको, देखो। क्या हुआ नंदिनी? क्या बात है नंदिनी, गंगा की याद आ रही है तुम्हें? इस धरती पर गंगा मेरी सबसे बड़ी भक्त थी। उसका रूप मुझे मिला, इसका मुझे गर्व है। गंगा, 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 गंगा अभी तक क्यों नहीं आई? गंगा। देव सेना गंगा को याद करके रो रही है। अब मैं क्या करूं? गंगा। गंगा। अरे देवसेना, क्या हुआ? तुम्हारे पास कोई नहीं था इसलिए रो रही हो? अगर तुम्हारे पास कोई नहीं था तो तुम रूम से बाहर आ जाती ना।
यहाँ अकेले बैठ के क्यों रो रही हो? अरे मत रो देवसेना। अरे अरुण इसे अकेला छोड़कर कहाँ चला गया? ओफो। चलो ठीक है, हॉल में चलते हैं। आओ, आ जाओ। चलो मेरी गुड़िया। रोते नहीं है। क्या हो गया बच्चे? रोना बंद करो। मेरी बात मानोगी ना? क्या हुआ? लक्ष्मी को कहकर तुम्हारे लिए कॉफी बनवा दूं? अरे कुछ तो बोलो देवसेना, मत रो मेरी गुड़िया। क्या हुआ? ये रो क्यों रही है? जब से उठी है तब से रोए जा रही है। क्या हुआ है बता भी नहीं रही है। देवसेना, रो क्यों रही हो तुम? भूख लगी है क्या? बोलो ना। क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ है बताओ बेटा? बोलो। बताओ क्यों रो रही हो बेटा? सब तुमसे पूछ रहे हैं। अगर तुमने नहीं बताया तो हमें कैसे पता चलेगा तुम क्यों रोई? देवसेना? क्या हुआ देवसेना? क्या हुआ? रो क्यों रही हो? अरुण, हमने बहुत बार पूछा लेकिन ये कुछ नहीं बता रही। क्या? ओ, गंगा की याद आ रही है इससे। गंगा के लिए बेचैन हो रही है। इसीलिए रोना धोना शुरू कर दिया। सुनो अरुण, समझाओ ना इसे जरा। देखो बेटा, तुम रोना बंद करो। हम सब यहीं पर है ना? क्या हम सभी मिलकर गंगा की जगह लेकर इसे समझा सकते हैं? कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ अरुण, जरा इसे समझाओ ना। मुझे गंगा चाहिए। देवसेना कितना रो रही है, किसी की भी नहीं सुन रही, बस रोए जा रही है। अरे बेटा, ऐसे नहीं रोते। गंगा जल्दी वापस आ जाएगी। मैं कह रही हूँ ना देवसेना, माँ जल्दी देवसेना वापस ऐसे नहीं आएगी। रोते। पता है ना गंगा कहाँ गई है? गंगा मंदिर गई है तुम्हारे लिए भगवान की पूजा करके आशीर्वाद लेने, है ना? अब तुम रोना बंद करो। चलो, नहीं रोते ऐसे। अरे रे रे, रोते नहीं। गंगा की याद में मेरी बेटी को कुछ हो न जाए। अब इसके सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। सुनो बेटी, ऐसे होते नहीं। हेलो, मैं गंगा बोल रही हूँ। गंगा? गंगा बोल रही हो? गंगा? गंगा? तुम चुप क्यों हो गई? बोलो ना। गंगा, ये बताओ तुम कहाँ हो? गंगा? गंगा कहाँ हो तुम? हम सबको और कितना परेशान करोगी? गंगा, तुम जहाँ भी हो फौरन घर वापस आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, तुम जहाँ पर भी हो हम सब वहाँ पर आते हैं। तुम्हारी वजह से हम लोग कितनी टेंशन में हैं। देवसेना भी रोए जा रही है। बताओ कहाँ पर हो तुम? मुझे तो हेलो हेलो गंगा। गंगा, ये सब लोग बोल रहे तुम वापस नहीं आओगी। तुम जल्दी से आ जाओ ना गंगा। मुझे छोड़कर कहाँ चली गई गंगा? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गई हूँ मेरी बेटी, तुम चिंता मत करो। तुम अच्छी बच्ची हो ना? अच्छे बच्चे नहीं रोते। खाना खा लेना, कहा ना रोना नहीं है। और रोज स्कूल जाना, ठीक है बेटा? तुम अपनी गंगा की बात नहीं मानोगी क्या? मानूंगी ना गंगा। ठीक है, तुम किसी से गुस्सा हो क्या, इसीलिए चली गई हो? मैं किसी से गुस्सा नहीं हूँ। हमारे घर में सब लोग सुख शांति से रहें, इसीलिए मैं यहाँ मंदिर आई हूँ। घर आने के बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। ठीक है गंगा, तुम
गंगा। अभी एक और मंदिर के दर्शन करना बाकी है, वो होने के बाद आ जाऊंगी। ठीक है? ठीक है गंगा, लेकिन जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मुझे तुम्हारी याद आती है गंगा। बस थोड़े दिन और देवसेना, मैं अब बस जल्दी दर्शन करके वापस आ जाऊंगी देवसेना। बीच बीच में फोन करती रहूंगी। ठीक है ना? ठीक है गंगा। ये मुझे क्या हुआ था? हेलो? पापा, पापा, पापा। देवसेना, देवसेना, क्या हुआ? क्या हुआ बोलो? हाँ? अरुण, अरुण, गंगा का फोन आया था। क्या बोली वो? कहाँ पर है? कैसी है वो? मैंने फोन उठाया था, लेकिन पूरे वक्त देवसेना ही बात कर रही थी। देवसेना, क्या गंगा ने तुमसे बात की? हाँ पापा, हाँ? लेकिन गंगा किसी से भी गुस्सा नहीं है। उसे किसी मंदिर में जाना था, तो वो कह रही थी कि वो जल्द से जल्द आ जाएगी। पापा, अब मुझे अच्छा लग रहा है। आप भी चिंता मत करो, वो जल्दी आ जाएगी। कॉल डिटेल्स चेक की जाए तो गंगा कहाँ है इसका पता चल सकता है। सीता, इसने फोन क्यों किया? सीता, गंगा के नाम से तुमने फोन क्यों किया था? बताओ ना। मैंने किसी को फोन नहीं किया। तुमने लैंडलाइन पर फोन किया था। फोन पर खुद को गंगा बताकर तुमने देवसेना से जल्दी आऊंगी ऐसा बोला है। मैंने ऐसा किसी को फोन नहीं किया है। झूठ मत बोलो। देवसेना को अच्छा लगे इसलिए तुमने ये सब किया है ना? तुमने जैसा कहा, अगर कल वैसा नहीं हुआ तो देवसेना को कितना दुख होगा पता है? तुम्हारे गले में मंगलसूत्र पहना है ये पता चलने के बाद ही गंगा घर छोड़कर गई है। इन सारी समस्याओं की जड़ तुम ही हो। अब अपना दिमाग चलाकर और मुसीबतें मत बढ़ाओ। ये फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है। फिर से तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं कुछ कर बैठूंगा। मैंने जो गलती की ही नहीं उसके लिए अरुण ने मुझे इतना सुनाया। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मैं चली जाऊंगी। आइए स्वामी जी, आइए आइए स्वामी जी, आइए। आइए स्वामी जी, आइए। माते देवी पराशक्ति।
स्वामी जी, इन दोनों काल चक्रों में से आपको जो चाहिए वो अपने हाथों में ले लीजिए स्वामी जी।